हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज जीरंड की। तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं जीरंड की। जीरंड, व्हाट इज जीरंड? अ वर्ब वर्ड विच हैज़ आईएनजी एट लास्ट कॉल्ड जीरंड। ठीक है, एक वर्ब या वर्ड जिसके पीछे आईएनजी की फॉर्म लगी होती है उसे जीरंड कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, बनता है जीरंड। एग्जाम्पल लेते हैं, रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, टीचिंग, टीच प्लस आईएनजी टीचिंग, दैट्स कॉल्ड जीरंड। दोस्तों जीरंड में अगर हिंदी में बोला जाए तो ना, करना, खाना, जाना, ना का प्रोनाउंसिएशन होता है लास्ट में। तो आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जीरंड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जीरंड के। फर्स्ट है ऑलवेज यूज इन सिंगुलर वर्ब। दोस्तों जीरंड का यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ होता है। इन सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। थर्ड है जीरंड हैज़ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप मैं बता चुका हूँ जीरंड क्या है, आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की, यूज होता है इसका। फोर्थ है डोंट हैव कंटिन्यूस मीन। देखो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जीरंड में कोई भी कंटिन्यूस मीन्स नहीं होता है, मतलब जो चलती आ रही क्रिया होती है उसका कोई भी भाव नहीं होता है। दैट्स इट। बात करते हैं यूज ऑफ जीरंड की। हम कैसे जीरंड का यूज करेंगे। फर्स्ट है एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखो दोस्तों यहाँ पे स्विमिंग जो है, स्विमिंग का यूज सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना क्या है, एक अच्छी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सेकंड है ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग, पीना, पीना क्या है, हेल्थ के लिए बुरा है। ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट स्विमिंग, ड्रिंकिंग होगी, वर्ब इज होगी, और जो ऑब्जेक्ट हो गया फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों एज एन ऑब्जेक्ट, जीरंड का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल है ही लाइक्स रीडिंग पोइट्री। ही लाइक्स रीडिंग पोइट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई इंजॉय फ्लाइंग काइट्स। फ्लाइंग काइट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर्मेट है नीचे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देख लो ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यूज एज नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। दोस्तों इसका प्रयोग प्रीपोजिशन, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन उसके नाउन की तरह यूज होता है। जैसे एग्जांपल है सी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। वो फॉन्ड ऑफ, दोस्तों कुछ वर्ब ऐसी हो जो पार्टिकुलर प्रीपोजिशन को फॉलो करती है। जैसे फॉन्ड ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद यूज हुआ है जीरंड का। ठीक है, सी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, उसे तैरना की शौकीन है वो। यू आर पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। देखो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, टेलिंग क्या है, जीरंड है जो फॉलो कर रहा है फॉर को। यू आर पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई, तुम्हें क्या है, पनिश किया जाता है झूठ बोलने के लिए। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ और फॉर जो कि फॉलो कर रहा है जीरंड। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। बात करते हैं दोस्तों एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। वर्ब के तुरंत बाद जीरंड का यूज होता है। एग्जाम्पल है हर हॉबी इज सिंगिंग। इज, सिंगिंग फॉलो कर रहा है इज को, उसकी हॉबी क्या है, सिंगिंग है। सीइंग इज बिलीविंग, देखना और विश्वास करना। ठीक है दोस्तों, इज को फॉलो कर रहा है बिलीविंग। ठीक है, एक फॉर्मेट है। इज क्या है, यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हर हॉबी सिंगिंग सब्जेक्ट है और सिंगिंग बिलीविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आफ्टर द। जीरंड का यूज द के बाद भी किया जाता है। एग्जाम्पल है द बार्किंग ऑफ अ डॉग्स, कुत्ते का भौंकना। ठीक है, द रनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का चलना। ठीक है, आर्टिकल है यहाँ पे द के बाद जीरंड का यूज हुआ है। प्रीपोजिशन प्लस जीरंड, जैसे मैंने बताया जीरंड क्या करती है, प्रीपोजिशन को फॉलो करती है। कुछ वर्ब हैं दोस्तों, प्रिवेंट, डिबार, डिसिस्ट, रेस्ट्रेन, प्रोहिबिट, डिसुएट, अबस्टन, डिटर, रेफरेन, डिस्क्वालीफाई। जो ये वर्ब हैं इनके बाद दोस्तों फ्रॉम प्रीपोजिशन ही कंपलसरी होती है। ठीक है, इनके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। प्रिवेंट, डिबार, डिसिस्ट, रेस्ट्रेन, प्रोहिबिटेड,
प्रोहिबिट, डिसुएड का मतलब होता है रोकना, कहीं पे रोकना किसी को, ठीक है। अबस्टन, डिटर, रिफ्रेन का मतलब होता है बचे रहना, किसी चीज़ से बचना, और डिस्क्वालीफाई का मतलब होता है अयोग्य होना। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे रोका कहाँ जाने से, वहाँ जाने से रोका। प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक पेयर बन गया दोस्तों, और इसके बाद किसका यूज़ हो गया है, जीरन का। गोइंग क्या है, जीरन है। नेक्स्ट है ही प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग आउट एट नाइट, उसने मुझे रोका रात को बाहर जाने से। प्रिवेंट फ्रॉम, देखो दोस्तों बन गया, प्रिवेंट किसे फॉलो कर रहा है, प्रीपोजिशन फ्रॉम को, और उसके बाद गोइंग क्या है, जीरन है। वी शुड अबस्टन फ्रॉम स्मोकिंग, देखो दोस्तों अबस्टन फ्रॉम बचे रहना, किससे, स्मोकिंग से। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। ऐसे ही दोस्तों कुछ वर्ब के बाद प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। वर्ब है पॉइंट, परसिस्ट, सक्सीड, सक्सेसफुल, सेंस, इंटरेस्टेड, जस्टिफाइड, हेजिटेट, असिस्ट, कॉन्फिडेंस। एक वर्ब है एम, इसके बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। ऐसे ही दोस्तों कुछ वर्ब के बाद ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, कुछ वर्ब के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और कुछ वर्ब के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे इंस्टेड ऑन, बेंट ऑन। ऐसे लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्ट टू, अकस्टम टू, हैबिचुएट टू, विद अ व्यू टू, बी यूज्ड टू, होपफुल ऑफ, डिजायरस ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, टायर्ड ऑफ। तो ये वर्ब क्या है, इन प्रीपोजिशनों का यूज़ इनके बाद हो रहा है। दोस्तों किस वर्ब के साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है ये आपको बाय हार्ट करना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल है कृष्णा लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज फ्रेंड्स। लुक फॉरवर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, और मीटिंग क्या है, इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। मीटिंग क्या है, जीरंड है। सी इज कॉन्फिडेंस ऑफ गेटिंग सक्सेस। कॉन्फिडेंस ऑफ, देखो ऑफ को फॉलो कर रहा है गेटिंग, जो कि जीरंड है, उसे बहुत कॉन्फिडेंस है सक्सेस के लिए, ठीक है। सी इंस्टेड ऑन पेइंग मनी टू हर मदर, वो किस पे निर्भर है, इंस्टेड ऑन, ऑन फॉलो कर रहा है, पेइंग फॉलो कर रहा है ऑन को, तो पेइंग क्या है, जीरंड है। सी इंस्टेड ऑन पेइंग मनी टू हर मदर, वो किस पे निर्भर है, अपनी माँ पे निर्भर है मनी के लिए। आर यू एडिक्टिंग टू गैम्बलिंग, क्या तुम गैम्बलिंग के आदी हो। जो एडिक्टिव टू मतलब क्या है, टू प्रीपोजिशन है, गैम्बलिंग से फॉलो कर रहा है, ठीक है। ही इज़ डिजारियस ऑफ गोइंग अबाउट, वो क्या है, इच्छुक है। डिजारियस मतलब इच्छुक है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, गोइंग को इसे फॉलो कर रहा है। गोइंग क्या है, जीरंड है, वो इच्छुक है कहाँ जाने के लिए, अबाउट जाने के लिए। वी आर होपफुल ऑफ विनिंग द मैच। वी आर होपफुल ऑफ प्रीपोजिशन है, विनिंग क्या है, इसे फॉलो कर रहे हैं। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके तुरंत बाद जीरंड का यूज़ होता है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। एप्रिसिएट, अवॉइड, एडमिट, डिटेस्ट, डिनाई, डिले, डिसलाइक, एंड्योर, एन्जॉय, एस्केप, एक्सक्यूज, फॉरगिव, माइंड, मेंशन, पोस्टपोन, रेसिस्ट, प्रपोज, सजेस्ट, कंसीडर, कंटेम्पलेट, स्टार्ट, स्टॉप, हेट, कंटिन्यू, लव, एक्सेट्रा। दोस्तों ये वर्ब ऐसी हैं इनके तुरंत बाद क्या होता है, जीरंड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप क्या है, वर्ब, इसके बाद तुरंत क्या है, यूज़ है जीरंड का। आई लव कुकिंग, ठीक है। ही डिनाइड किलिंग, डिनाई देखो है ना उसमें, हाँ डिनाइड है। आई लाइक रीडिंग, लाइक के बाद रीडिंग जीरंड का। द गवर्नमेंट ऑलवेज डिलेज कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, डिलेज के बाद कंप्लीटिंग क्या है, जीरंड है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी समझ में आया होगा, आपने पेन डाउन किया होगा। दोस्तों लाइफ में योग करो ना करो, लेकिन ज़रूरत के समय सहयोग जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।